हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन कंसल्टेंसी अड्डा। आप सभी लोगों को पता है कि आज हम लोगों का पहला टॉपिक है और आप सभी लोगों को जो 11वीं क्लास में आप सभी लोग हैं, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला चैप्टर, जिसका नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। ये पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को पीपीटी फॉर्म में इसलिए दिखेगा क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा ये लगता है, जो कि एक सेंटीमेंट होता है आप जैसे बच्चों का, कि कोई भी चीज थोड़ा पिक्चर के फॉर्म में आती है तो वो आप लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगती है, थोड़ा सा अलग लगती है। तो हम लोगों ने जो भी एनसीईआरटी की बुक है उनके टेक्स्ट फॉर्म को और जो जो आप लोगों के लिए रिलेवेंट टॉपिक्स है उनको हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया है। और आप लोग जब एनसीईआरटी की अगर आप लोगों के पास बुक है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो चीजें यहाँ को देखने को मिलेंगी। और दूसरी चीज, चाहे आप यूपी बोर्ड से हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या किसी अदर बोर्ड से हैं, कॉमर्स का जो टॉपिक होता है वो सभी जगह पे सेम होता है। वही आप फ्यूचर में आपका करियर में जो भी आप करना चाहते हो, सीए, सीएस, सीएमए, ठीक है, उसके बाद एमबीए करना चाहते हो, फाइनेंस फील्ड में जाना चाहते हो, बीबीए करना चाहते हो, तो सभी चीजों में आपके कॉमर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो डेफिनेशंस होती है, वो सभी की सेम होती है। तो आप किसी भी आपके राइटर की अगर बुक चल रही है, किसी भी पब्लिकेशन की बुक चल रही है, तो सब कुछ आपका कवर अप रहेगा। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। बाकी जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो भी स्कूल्स में बताया जाता है या जो भी कोचिंग से बताया जाता है, वो सारे की पॉइंट्स में आप लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा। और हमारी टीम आप लोगों को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहेगी आप लोगों को, जिससे आपका माइंड एकदम ग्रोथ, माइंड जो आपका ग्रोथ है वो अच्छे से डेवलप हो और प्रैक्टिकल सिनेरियो से आप अपने आप को कोऑर्डिनेट कर पाओ कि हम अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल में उसका यूज कहाँ पे होगा और प्रैक्टिकल में उसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। ये सब चीजों को मैं यहाँ पे कनेक्ट करते हुए चलूंगा आपको। तो ठीक है, आज हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अपने बारे में हमारा क्या विजन है उसके बारे में हम कुछ दूसरी वीडियोस बनाएंगे, तो उसमें आप लोग देख सकते हो। बाकी मैं यहाँ सीधा टॉपिक पे रहना चाहता हूँ, टॉपिक को कवर अप करना चाहता हूँ, और ये हमारा पहला सेशन रहेगा और पहला हम लोगों का चैप्टर है जिसका नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे नंबर है मेरा, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो उन किसी भी तरीके के क्वेरीज के लिए। और सारे चैप्टर लाइन से लाइन टू लाइन आप लोगों को मिलेंगे, पूरे सीक्वेंस से मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट आप लोगों को अपडेट होती जाएगी। और ये मैं बातें इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि ये पहला लेक्चर है, आगे से हम लोग सीधा कंटिन्यू करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन से ये होगा कि जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती रहेंगी वो सारे वीडियोस आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी और अपना पूरा कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो भी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसमें हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे, बिजनेस के बारे में हिस्ट्री देखेंगे कि क्या हिस्ट्री थी हमारे बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स की। ये बिजनेस आज का जो समय है उसी के अकॉर्डिंग है या पहले से ही हमारे यहाँ बिजनेस होता आ रहा है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे एक स्टोरी से शुरू करते हैं कि स्टोरी का फॉर्म है, उस फॉर्मेट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी मैं आप लोगों का ही एग्जांपल बता रहा हूँ, आप लोग अपनी माइंड में एक इमेजिनेशन करिएगा कि जो एनसीईआरटी की बुक में ये स्टोरी आपको देखने को मिलेगी आपके पेजेस में, तो वहां पे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ फ्रेंड सर्कल हैं, उन्होंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया हुआ है, 10th क्लास अपना क्वालिफाई करके वो लोग आए हैं 11th क्लास में। या अभी उन लोगों का 11th क्लास के पहले जो छुट्टियां नहीं होती हैं, उन छुट्टियों में वो सभी लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं अपना 10th का जो भी एग्जाम गया उसके बारे में और अपने फ्यूचर में करियर के बारे में क्या करना चाह रहे हैं। तो ये सब लोग अपना एक रीयूनियन बना करके अपनी फ्रेंड्स पार्टी कर रहे हैं एक तरीके से, जिससे अपना कैरियर का आगे का क्या डिसीजन है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके, अपने दोस्तों में डिस्कस कर सके, जैसा कि आप लोग भी करते हो। और आप लोग भी कंफ्यूज रहे होगे जब आप लोगों ने फैसला किया होगा कि मुझे कॉमर्स लेना है, कि मुझे मैथ्स लेना है, मुझे बायो लेना है। हर सब्जेक्ट के बारे में वेराइटीज आप लोगों ने सोचा होगा, उसके बाद उसका स्कोप क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, वो सारी चीजें आपने अपने माइंड में देखी होंगी और उस सभी फ्यूचर को देखते हुए आप लोगों ने फैसला लिया होगा। धीरे धीरे कभी कभी कुछ मोटिवेशनल शॉर्ट्स रहेंगे, वीडियोस रहेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताता रहूंगा कि आपके क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, कैसे कैसे आप लोग अपने कैरियर को इनहेंस कर सकते हो, टैली कैसे यूज करना है, अकाउंटिंग कैसे यूज करना है। और भी हमारी फैकल्टीज है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने में कैपेबल है, और उन्हें वो कैपेसिटी में, फ्री ऑफ कॉस्ट कैपेसिटी में आप सभी लोगों को सारी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है। तो वो लोग आप लोगों को चीजें सिखाएंगी जो कि आप लोगों के लिए काफी यूनिक पॉइंट होगा। आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं,
देखिए बच्चों, मेरी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिनट वेट करिएगा प्लीज। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फ्री एजुकेशन में या किसी भी तरीके की आप लोगों को फ्री एजुकेशन देने में। क्योंकि रीजन क्या है, मैं मेरा हम लोगों का ये चैनल ऑलरेडी एक आपका फाइनेंशियल सेक्टर का चैनल था, जहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल कंटेंट हुआ करते थे हम लोग प्रोवाइड करते थे। और उसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने देखा एक समय कोविड आ गया, कोविड के बाद हम लोग ये करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे पास भी इतना टाइम इशू था। हमारे पास भी जो हमारी जॉब्स हैं, जिन तरीके से हम लोग अपना वर्क करते हैं, तो वो काफी हैप्टिक था। हम सभी लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से थे, जो मैं हूँ, मेरी टीम में मेंबर है, वो सभी लोग हम लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से थे। जो भी आपके मार्केट के, जो भी आप लोगों के स्टॉक मार्केट हो चाहे फाइनेंस मार्केट हो, अच्छे से हम लोगों को इसका एक्सप्लोजर है। आज से 7 से 8 साल का हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और अभी भी हम लोग वर्किंग में है, लेकिन तब भी हम लोग अपना समय निकाल के आप लोगों को ग्रोथ के लिए लेकर के आ रहे हैं। ताकि एजुकेशन सिस्टम क्या है हमारे इंडिया में, हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है वो हम लोगों को केवल एकेडमिक नॉलेज देता है, जो कि केवल किताबों में होता है। प्रैक्टिकल नॉलेज एक दो एग्जाम्पल के थ्रू वो आप लोगों को देना चाहते हैं, लेकिन उतने अच्छे से प्रॉपरली दे नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग एक्चुअल में वर्किंग है, उसी प्रोफाइल्स पे वर्किंग है, तो हम लोगों आपको कुछ अच्छे से मेंटेन करके बताएंगे, कुछ अच्छे से उनका स्कोप्स बताएंगे, जो आज के समय में आपका जो भी पैशन है कॉमर्स बैकग्राउंड का या किसी भी सब्जेक्ट का, जो हम लोग आने वाले सब्जेक्ट में आ रहा है उनका फ्यूचर क्या है, वो सारी चीज हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। जिससे आपका जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बढ़ेगा, आप लोगों को पता चलेगा कि फ्यूचर में क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, हम लोग किस किस सेक्टर्स में जा सकते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो निश्चिंत रहेगा इन सभी चीजों के लिए। उसके लिए कोई पर्सनल क्वेरीज होंगी तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, और कुछ और भी टॉपिक्स होंगे, कुछ और सेशंस होते हैं जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हो। जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस हैं, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के आप लोगों के सेशंस हैं। कुछ लोग बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग और बड़े पोजीशंस पे जाना चाहते हैं, तो उसमें कौन कौन से कोर्सेज करने हैं उसके बारे में है। तो सारी डिटेल्स आप जो नीचे नंबर मेंशन किया गया है उस पर कॉन्टैक्ट करके उन कोर्सेज के बारे में जानकारियां ले सकते हो। तो इवन हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोरी की बात चल रही थी कि जैसे आप लोगों ने अपना 10th क्लास क्वालिफाई किया है, आप सभी लोग रीयूनियन बना करके बैठे हुए हो, आप सभी लोग डिस्कस कर रहे हो अपने फ्यूचर के करियर के बारे में, और क्या डिस्कस कर रहे हो वो स्टोरी हम लोग आगे देखते हैं कि आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हो। ये आप लोगों को स्टोरी आपके एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को एक ये पूरा फॉर्मेट लिखा है, इसको मैं स्टोरी फॉर्म में आपको बताना चाहूंगा, और अच्छे से स्टोरी करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं, इमरान, मनप्रीत, जोसेफ एंड प्रियंका, ये सभी लोग क्लासमेट है जो हाई स्कूल में अपना एग्जाम दे करके आ गए हैं। जब इन्होंने अपना एग्जाम दे दिया, अब इन्होंने अपना जो भी एग्जाम दिया क्लियर किया या नहीं किया, अब ये रिजल्ट आने, ये आप ये स्टोरी मान के चलो कभी रिजल्ट आने पेंडिंग है, लेकिन ये अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। जैसे आप लोगों को भी स्टेप लेना पड़ता है 10th क्लास के बाद कि कौन से सब्जेक्ट में जाया जाए, इसी तरीके से ये लोग भी डिसाइड कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो कोई फ्रेंड कह रहा था हम ये सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, कोई फ्रेंड कह रहा था हम ये सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से सब में आपस में बात हो रही थी। और वो जो मीटिंग हो रही थी वो रुचिता, एक फ्रेंड है, रुचिता के हाउस पे हो रही थी, रुचिता के घर पे ये मीटिंग हो रही थी। जस्ट व्हेन दे वर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस ऑफ एग्जामिनेशन डेज, रुचिका's father Raghuraj Chaudhary intervenes and asks about their well-being. He also inquires about their career plans, but none of them had a definite reply. Raghuraj, who himself is a successful businessman, tells about business as a career opportunity. उनके पिता जो रचपाल के, सॉरी, रुचिता के जो पिता हैं, जब दोस्त लोग आपस में बात कर रहे थे, जितने भी फ्रेंड्स हैं वो आपस में जब बात कर रहे थे, तो उनके जो फादर हैं वो अचानक से आ गए। वो कहे कि ओके गुड, सभी लोग बहुत अच्छे हो, ठीक है, उन्होंने अच्छी विशेष दी सभी को, और कहे कि अच्छा आप लोग बताओ, आप लोगों का 10th क्लास तो कंप्लीट हो चुका है, अब आगे का आप लोग क्या प्लान है, आप लोग क्या करियर अपने डिसाइड कर रहे हो, अपने आगे फ्यूचर आने वाले समय में कौन सा करियर आप लोग चूज करना चाह रहे हो। ये सारी बात उनके फादर जो मिस्टर रघुराज है उन्होंने किया। ठीक है, तो अब आगे और क्या बोलते हैं, बट नन ऑफ देम हैड अ डेफिनेट रिप्लाई। और सभी लोग कंफ्यूज थे, क्योंकि सभी लोग, आप लोगों को पता है कि आपस में बातें कर रहे थे कि क्या लिया जाए। तो थोड़ा सा कोई भी एक डेफिनेट जो होता है, एक सटीक जो आंसर होता है कि हम लोग एग्जैक्टली यही करना चाहते हैं, तो ये ऐसा आंसर दे नहीं पाया। ठीक है, तो उनके बाद उनके पिता ने क्या बोला, रघुराज हु हिमसेल्फ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, यहाँ इनका बैकग्राउंड बताया कि रघुराज जो है वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है,
tells them about business as a career opportunity, और उन्होंने ये बताया कि बिजनेस जो है वो एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये उनके फादर ने अच्छे से उनको बताया। तो इसमें क्या है कि उनका फ्रेंड है वो जोसेफ, उसने एक्साइटेड होकर बोला यस बिजनेस इज रियली गुड फॉर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी, बिजनेस सच में एक बहुत ही अच्छी चीज है पैसे बनाने के लिए। ये चीज उनके फ्रेंड को पता, उनके फ्रेंड जो जोसेफ है उन जो बच्चों में, वो एक्साइटेड होके बोला। तब उनके फादर ने कुछ और चीज भी उस पर ऐड की। उनके फादर ने बोला Raghuram tells them that there is a lot more of business than merely money. Business activities leads to growth and development of any country, he added. He further tells them that the root of business activities can be traced back to ancient times and how trading helps in the prosperity of Indian subcontinent. Priyanka said that they have read about the Silk Route in their history textbooks. Raghuraj then gets busy with his day-to-day tasks. यहाँ का अब मैं आप लोगों को हिंदी बताता हूँ। देखिए उनके पिता ने पूछा कि कौन इसमें बिजनेस के बारे में किसी ने नहीं सोचा है क्या, बिजनेस तो बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है। तो जोसेफ एक्साइटेड होकर के बोला यस सर बिजनेस तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत एक्साइटेड होकर के उसने बोला। और उसने ये भी बोला कि जो भी बिजनेस है उसमें पैसा बहुत है, ठीक है। तब उनके फादर ने एक और रिप्लाई दिया आगे, वो सारी चीज मैं स्टोरी फॉर्म में आपको बता रहा हूँ उसकी हिंदी, क्योंकि वर्ड मीनिंग में बताने नहीं आया हूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने आया हूँ, ठीक है। तो अब उनके फादर जो रघुराज है उन्होंने बोला कि ठीक है बिजनेस तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने के लिए, लेकिन एक चीज और है, ये पैसा कमाने के साथ साथ हमारे देश की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे बिजनेस से कनेक्टेड होती हैं। क्योंकि बिजनेस आज के समय से नहीं, बिजनेस बहुत पहले के समय से ही आज चलता चला आ रहा है, और वो किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और उन्होंने ये सारी चीजें उनको बताई। तभी एक प्रियंका उनकी जो फ्रेंड थी उसने बोला यस सर हमने भी पढ़ा है, जब हम लोग पहले अपने हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ते आ रहे थे उसमें हम लोगों ने अपने टेक्स्ट बुक में सिल्क रूट के बारे में जाना है। सिल्क रूट मतलब क्या था, पहले के समय में आपकी सन 600 शताब्दी 600 जो आपकी शताब्दी है 575 शताब्दी जो सेंचुरीज है, जो कि 6th सेंचुरी आप उनको बोल सकते हो, 6th सेंचुरी से 8th सेंचुरी के बीच बिजनेस का आगमन होना शुरू हो गया था अरब कंट्रीज से, यूरोप कंट्रीज से, और फिर हमारे इधर की एशियाई कंट्रीज से। तो वो सारे बिजनेस करने के लिए आपस में एक रूट डिसाइड किया हुआ था इन्होंने लैंड में, कि जो कि लैंड के थ्रू जो रूट डिसाइड किया था, और उसके बाद इन्होंने समुद्र का भी रास्ता निकाला था। तो वो इजिली अपना बिजनेस एक देश से दूसरे देश कर सके, तो उसके लिए जो रूट बनाया था उसको सिल्क रूट बोलते थे, ठीक है। हो गई ये पास्ट की चीजें, उसको कभी और मेंशन करूंगा मैं किसी और क्लासेस में, जब मैं और भी क्लासेस हिस्ट्री वगैरह की आप लोगों को अगर यहाँ पे अपलोड करूंगा तो वहां पे बताऊंगा, वहां आप लोग पढ़ सकते हो। तो अब ये सारी चीजें प्रियंका ने बताई, लेकिन फिर उसके बाद इतनी बातें होते होते लगता है रघुराज जी जो है, जो आपके रुचिता के फादर थे, उनका कॉल आ गया। वो अपने डेली के बिजी शेड्यूल में बिजी हो गए, क्योंकि वो बिजनेसमैन इंसान थे, उनको फोन आ गया, कोई काम आ गया होगा, वो चले गए। फिर इसके बाद सभी स्टूडेंट आपस में डिस्कस करने लगे, क्योंकि उन्होंने एक मुद्दा छोड़ के चले गए थे। उन्होंने एक बिजनेस के बारे में कोई एक टॉपिक छोड़ के चले गए थे, जिससे उन सभी के सेंस में कुछ बातें आ गई, और वो बातें आपस में डिबेट में करने लगे। अब उनके बच्चों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे। क्या क्या क्वेश्चंस थे? हाउ वेयर द 4 क्लासमेट्स बिगन रेजिंग क्वेश्चंस। वो चारों लोग अपने क्वेश्चंस रेज करना शुरू कर दिया। द कन्वर्सेशन ऑफ 4 क्लासमेट्स focused on how trading activities were conducted during ancient time. अब उनके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आया, कैसे पहले के समय में बिजनेस एक्टिविटीज हुआ करती थी। हाउ फार कैन द रूट्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज बी ट्रेस्ड। कैसे उनके रूट्स, जो उनकी शाखाएं थी, वो कैसे आपस में जुड़ी हुई थी, उनमें कैसे उनको खोजा जाए। वाई वॉज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट रिफर टू अ स्वर्ण भारत एंड स्वर्ण द्वीप। और हमारा जो इंडिया है उसको स्वर्ण भारत और स्वर्ण द्वीप क्यों कहा जाता था, और यहाँ पे ट्रैवलर्स क्यों आया करते थे। वास्को डी गामा और आप लोगों ने देखा कोलंबस क्यों आए थे, इनका भी रीजन बच्चों के दिमाग में घूमने लगा। क्योंकि ये दोनों जो पर्सनैलिटी है, वास्को डी गामा है चाहे कोलंबस है, ये दोनों आपके इंडिया में बिजनेस करने के पर्पज से ही आ रहे थे, इसीलिए भारत की खोज करना ये चाह रहे थे। तो व्हाट मेड कोलंबस एंड वास्को डी गामा अंडरटेक जर्नी टू द लोकेट इंडिया। उन्होंने क्या पाया, जो जर्नी की उन्होंने हमारे भारत की, उसमें उनको क्या मिला। दे डिसाइडेड टू मीट द कॉमर्स टीचर ऑफ देयर स्कूल टू फाइंड आउट आंसर्स। क्योंकि उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके थे, बहुत सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में रेज हो रहे थे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया
कि इनको किससे पूछे, तब उन्होंने फाइनली डिसाइड किया such questions about the development nature and purpose of they decided to meet the commerce teacher of their school. अब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बिजनेस के रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस वो अपने जो कॉमर्स टीचर हैं उनके पास जाएंगे और अपने स्कूल के उन कॉमर्स टीचर से पूछेंगे सभी पूरे बिजनेस के बारे में, बिजनेस के डेवलपमेंट के बारे में, उसके नेचर के बारे में और उसका जो उद्देश्य है उन सभी चीजों के बारे में वो पूछेंगे। तो अब वो टीचर कौन है? कोई टीचर आप एक्सेप्ट कर सकते हो, मैं। ठीक है, आप लोगों के माइंड में ये सारे क्वेश्चंस आए होंगे। जैसे आप लोग भी जब कॉमर्स अपना स्टार्ट करना शुरू किया होगा, आपने कॉमर्स के बारे में आपने सोचा होगा, तो अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो अच्छी बात है, और अगर किसी को नहीं पता है तो वो बहुत कंफ्यूज होंगे अपने करियर को लेकर के कि कॉमर्स में स्कोप क्या है, कॉमर्स में ओनली सीए बनने का बैकग्राउंड है क्या, कंपनी सेक्रेटरी सीएस बनने का बैकग्राउंड है क्या, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने का जिसको पहले सीडब्ल्यू बोला जाता था केवल उसमें स्कोप है क्या। हम एमबीए फाइनेंस भी कर सकते हैं, हम बीबीए भी कर सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड। तो वो सारी चीजें सीखने का स्कोप देख कर ही, कुछ ना कुछ समझ कर ही आप कॉमर्स बैकग्राउंड में आए होंगे और अपने आप को कॉमर्स सब्जेक्ट लेने में चूज किया होगा। तो अब हम लोग ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं, क्योंकि ये तो एक स्टोरी थी जो आप लोगों के सामने बिल्ड हुई, वो स्टोरी आप लोगों से कनेक्टेड है, आप लोगों के माइंड में भी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, और वही क्वेश्चंस के बाद अब हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है, हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जिसमें हम लोग बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स इन सभी के बारे में जानेंगे। बिजनेस का रोल क्या है हमारी कंट्री में, कैसे बिजनेस का डेवलपमेंट होने से हमारे देश का भी डेवलपमेंट होगा, ये सारी चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इन सारी चीजों को देख करके हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे आते हैं, पढ़ते हैं हम चैप्टर में अपने। अब इंट्रोडक्शन में आते हैं जो कि आपको एनसीईआरटी की बुक में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग किताबें देखते चलो, वही चीजें मैंने यहाँ पीपीटी में आप लोगों को मेंशन की हुई है बहुत आराम से। देखिए, और बहुत सारी फैकल्टीज होती है, मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगा, बहुत सारी फैकल्टीज होती हैं वो केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाना शुरू करती है, लेकिन हमारा पर्पस यही है क्योंकि आज आपके पास एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो आपके कल को काम है। आपको हिस्ट्री, बैकग्राउंड सब कुछ पता होना चाहिए, केवल एग्जाम का सिनेरियो आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, आप सीए, सीएस, सीएमए, किसी की भी आप फाउंडेशन को जो भी आप देना चाहोगे, एंट्रेंस एग्जाम देना चाहोगे, एमबीए का एंट्रेंस, तो उसमें बेसिक और थोड़ी पुरानी चीजें पूछ सकता है। उसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि ये हमारे सिलेबस में नहीं था, क्योंकि उनका सिलेबस बहुत वास्ट होता है और उसमें आपको हर चीज पता होनी चाहिए, वो आपके करियर के लिए काफी अच्छा होगा और काफी बेनिफिशियरी होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या देखते हैं, क्या बताया गया है, थोड़ा बिजनेस के बारे में और इन सब चीजों के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो दिया गया है जिसको हम लोग यहाँ पे कवर अप करते हैं। और मैं आप लोगों को पहले ही बताता हूँ कि हर चीज मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट के साथ, प्रैक्टिकल स्टोरी के साथ बताऊंगा, अच्छे से आप लोगों को शेयर करके बताऊंगा, जिससे आप लोगों को बहुत आसानी से वो सारी चीज क्लियर हो सके। अब आते हैं, ऑल ह्यूमन बींग्स wherever they may be requires different types of goods and services to satisfy their needs. If we look around, we observe people require different types of products and services to satisfy their needs. How do they buy them? They go to the market, either physical or electronic over internet, where they find variety of shops and seller offering the required commodities and choose the best which they require. जैसे आप सभी लोग क्या करते हो, हम सभी लोगों के जो हमारी लाइफ में हम लोग जिस अपने घरों के आसपास रहते हैं, तो हम सभी को कुछ ना कुछ सामानों की जरूरत पड़ती है अपने जिंदा रहने के लिए। ठीक है, जैसे आपको फूड चाहिए, ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बाहर जाकर के खाते हैं, फास्ट फूड पे भी आप लोग कभी कभी डिपेंड रहते हो, दिन में आप लोग खा लेते हो, जैसे आप लोग कोचिंग जाते हो, आप लोग स्कूल जाते हो, स्कूल से छूटते हो तो आप लोग कुछ खाते हो, तो कोई ना, हम हमारी जो ह्यूमन लाइफ है, हम लोग कुछ ना कुछ अपने लाइफ में खरीदते हैं, खाते हैं जीने के लिए, और हर बहुत तरीके की वस्तुएं हम लोग खरीदते चले आते हैं। गुड्स का मतलब होता है, आप लोगों को वर्ड मीनिंग में बता दूं, गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं या माल। ठीक है, आप कॉमर्स लैंग्वेज में आपको ये वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट्स में भी जो भी व्यापारी है, जिन भी चीजों में डील करता है, वो उसके लिए गुड्स होता है। तो ये आप लोग मानो, जो ये एक लाइन में दिया गया है पहली लाइन में, कि हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम जितने भी इंसान हैं, हमें जब भी जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, जिन सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, हम सभी लोगों को मोबाइल की सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, हम लोग अपना वोडाफोन या जियो या जिस भी टेलीकॉम सेक्टर में आप लोग, आप लोगों का सिम कार्ड है, उसका आप लोग रिचार्ज कराते हो, वो सर्विस में आता है। जो चीजें आप खरीदते हो, जैसे आप लोग कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हो, जैसे
मैं एग्जांपल बताऊं, ये एक सैनिटाइजर है, ये सैनिटाइजर आप खरीद रहे हो तो आप तो ये आपका गुड्स हो गया, ठीक है, ये कोई थिंग हो गई। और वही आप लोग मतलब कोई सर्विस ले रहे हो, जैसे कि मुझसे आप अपनी एजुकेशन ले रहे हो, ये आपकी सर्विस हो गई। आप मोबाइल का रिचार्ज करवाते हो, वो आपकी एक सर्विस हो गई। और आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसको जो फीस देते हो वो आपकी सर्विस हो गई। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस होता है गुड्स में और सर्विसेज में, कि सर्विसेज में कोई एक एक्सपर्ट बंदा होता है, कोई एक एक्सपर्ट पर्सनैलिटी होती है जो कि आपको कुछ नॉलेज देती है या कुछ काम करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो, और उस फैसिलिटी के बदले में आप उसको पैसा देते हो। जैसे आप होटल्स में जाते हो, होटल्स में रहते हो 2-3 दिन, तो होटल वो आपको एक सर्विस देती है, आपको रहने की सर्विसेज देती है, और वो आप सर्विसेज को यूज करते हो और उसके बाद अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हो, अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते हो। तो ये आपका गुड्स और सर्विसेज में बेसिक डिफरेंस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ यू लुक अराउंड, जब हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हम सभी लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज से घिरे हैं, ठीक है। और जो जिन जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है हम लोग देखते हैं, वो सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें जहां पे जो चीज मिलता है वहां पे जाकर के उसको खरीदते हैं या उन सर्विसेज को लेते हैं, और अपनी जो भी नीड है, जो भी सेटिस्फैक्टरी नीड्स है, उसको हम लोग पूरा करते हैं। हाउ डू दे बाय देम, और हम लोग कैसे बाय करते हो उसको, ये भी आप लोगों को पता है कि आप लोग क्या करते हो। आप लोग जाते हो मार्केट में, मार्केट में जाकर के आप उसे बाय करते हो, आप पैसा देते हो, और पैसा देने के बदले में आप उस गुड्स को या तो खरीद लेते हो, और जैसे आपको कोई क्लासेस करनी है, आपको कोई कोचिंग करनी है, आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है, ठीक, ऐसी कंडीशंस में भी आप पैसा देते हो, और पैसा लेकर के डॉक्टर आपको सर्विसेज देता है, जो भी, या जो भी एजुकेटर वो आपको एजुकेशन देता है। इस तरीके से आप ये सारी अपनी नीड्स पूरे करते हो। और ये आपकी केवल और केवल ऐसा नहीं कि आप केवल ऑफलाइन करते हो, आप ऑनलाइन बेसिस पे, क्योंकि आज हमारी जो टेक्नोलॉजी है बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत अच्छे से ग्रो कर चुकी है, तो उस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजीज के थ्रू आप अपना सारा जो मार्केटिंग है वो कर सकते हो। जैसे ऑनलाइन आप चले जाते हो तो ऑनलाइन में एप्लीकेशंस देखो, प्रॉक्टो ऐप है जो कि आपके डॉक्टर्स के लिए है, ठीक है। स्विगी आप लोगों को पता है खाना मंगाने के लिए, आप वहीं ऑनलाइन बाई कर लेते हो। और स्विगी जोमेटो ये सभी चीजें हो गई। आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, आप आईपीओ में, आप स्टॉक मार्केट के, और आपको चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, आप सीधा जाते हो, आप किसी भी बैंकिंग सर्वर पे, वहां पे नेट बैंकिंग के थ्रू आप आईपीओ लगा देते हो, या कुछ कुछ बैंक है जो डीमैट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, वहां से आप शेयर्स खरीद लेते हो। तो सब कुछ ऑप्शन, या तो आप आजकल मार्केट में फिजिकली जाते हो, या तो आप मार्केट में सीधा जाते हो इंटरनेट पर, जो भी वेबसाइट है उन वेबसाइट पर जाते हो, उन वेबसाइट से जो भी चीजों की आपको रिक्वायरमेंट है उन सारे रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा कर लेते हो। जैसे मोबाइल एप्लीकेशन में आज की डेट में आपको कोई भी सामान लेना है, ठीक है, यहाँ तक कि आपको जो बेसिक नेसेसिटीज की भी जो चीजें लेनी है, जैसे दूध लेना है, जैसे आप लोगों को सब्जियां लेनी है, सब्जियों के लिए बिग बास्केट एक एप्लीकेशन है, ग्रोफर्स है, इसी तरीके से बहुत सारे लोकल वेंडर्स हैं, उन्होंने भी ऑनलाइन बहुत सारे एप्लीकेशंस लगाए हुए। तो मतलब ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज पे आप चले जाते हो इलेक्ट्रॉनिकली, वहां से आप खरीद सकते हो, अदरवाइज आप फिजिकली मार्केट में जाकर के अपनी जो भी जरूरत के सामान है उसको आप खरीद करके चले आते हो। यही आपका पहले लाइन में दिया गया है। सेकेंड में देखते हैं, Have you ever wondered how do these products and services are made available in the market? क्या आपको कभी कभी अब ये सोच के हैरानी नहीं होती है कि जो सर्विसेज या जो प्रोडक्ट हम चाहते हैं वो प्रोडक्ट हमें किसी ना किसी दुकान में मिल जाता है, ऐसा कैसे होता है? इसका रीजन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। द नेसेसिटी ऑफ सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज इज डन बाय डिफरेंट सेट ऑफ पीपल्स एंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन। ये जो भी सप्लाई होती है, सप्लाई करना, ये जो भी चीजें आपको पहुंचाई जाती हैं वो इसलिए पहुंचाई जाती है, इसलिए आप लोगों को आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती है, क्योंकि कोई भी एक इंसान किसी एक पार्टिकुलर चीजों के प्रोडक्शन में नहीं इन्वॉल्व होता। मतलब कोई एक चीज को बनाने में इन्वॉल्व नहीं होता। कोई दाल उगा रहा है, ठीक है, किसान में, कोई चावल उगा रहा है, इस तरीके से हमारे बेसिक नेसेसिटीज में कोई आपके टॉयलेटरीज बना रहा है। टॉयलेटरीज का मतलब ये है जो आप लोग सैनिटाइजर हो गया, ठीक है, आपके डिटॉल हो गए, आपके जो सोप्स हैं, आप लोग जो नहाते हो, एक कंपनी उसको प्रोजेक्ट कर रही है। एक कंपनी आपके जूते बना रही है, नाइक हो गया, प्यूमा हो गया, ठीक है, रिबॉक हो गया। एक कंपनी आपके चश्मे बना रही है, और एक कंपनी चश्मे को डिलीवर कर रही है। तो इस तरीके से हर सेगमेंट के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पीपल्स हैं, वो सभी लोग अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, और वो अलग अलग चीजें आपके लिए बना रही हैं। एक बंदा है जो कि केवल कार बना रहा है, एक बंदा है जो कि आपका बाइक बना रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हर इंसान की जो जो नीड्स हैं उन नीड्स के अकॉर्डिंग
अलग अलग कंपनीज, अलग अलग पर्सन अलग अलग चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जिस चीज की जब जरूरत पड़ती है हम उस जगह पर जाकर के अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जब हमें पेट्रोल भराना होता है तो हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, जब हमें सब्जियां खरीदनी होती है तो हम सब्जी मंडी जाते हैं या किसी सुपरमार्केट में जाते हैं, बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट, एज द केस में भी, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है। कुछ लोकल वेंडर्स के भी मॉल्स होते हैं छोटे मोटे, वहां पे भी हो गया। तो और कपड़े लेने होते हैं तो आप उसी हिसाब से अपने शोरूम्स में जाते हो, मैक्स में जाते हो, ठीक है, मैक्स में जाते हो आप, एरो के शोरूम्स में जाते हो, पीटर इंग्लैंड के शोरूम्स में जाते हो, इन सब जगह पे जाते हो। तो जैसा आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आपको थोड़े सस्ते चाहिए तो आप लोकल मार्केट में भी चले जाते हो। तो जिस तरीके की आपकी नीड्स है, उन नीड्स के हिसाब से आप अपने सामान को लेने के लिए आप जाते हो। और ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों की नीड्स हैं, उस तरीके से उन चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग लोग इस मार्केट में हैं, और वो पार्टिकुलर उन अलग अलग चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। कोई बंदा किसी चीज में इंगेज है, कोई दूसरा बंदा किसी चीज में इंगेज है, तो इस तरीके से वो अपनी चीजों को, जरूरतों को एक्सचेंज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ समझ लिया। द नेसेसरी ऑफ सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज डन बाय डिफरेंट, बहुत अलग अलग तरीके के लोग होते हैं जो कि अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। प्रोडक्शन तक हमने देखा, कुछ लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो प्रोड्यूस कर रहा है वही आप तक पहुंचा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन करना मतलब कि जो भी किसान है, उसने अपनी कोई भी फसल उगाई, उसको फिर क्या करती है कंपनी, उसको अपने यहाँ पे लेकर के आती है, वहां से उसको जिस जो भी अनाज है उसमें से जो भी गंदगी है उसको साफ करवाती है, उसके बाद उसको अपने पैकेट्स में पैक करती है और अलग अलग दुकानों पे भेजती है। तो अलग अलग दुकानों पे भेज करके आप तक पहुंचाना, इजी करना, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। आप तक पहुंचाना, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना। पहले प्रोडक्शन होगा, फिर उसको अच्छे से मेंटेन किया जाता है, मैन्युफैक्चर होगा, ठीक, फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और वो दुकानों पर भेज दिया जाएगा। और दुकानदार क्या करता है? दुकानदार वो चीजें आपको बेचता है और आपको बेचने के बदले में आपसे पैसे ले लेता है। तो यहाँ पे आपकी चीजें एक्सचेंज हो जाती हैं। एक्सचेंज हो गई मतलब पैसे से वो वस्तु एक्सचेंज कर गई जो आपको नीड है। तो यहाँ पे एक्सचेंज की भी प्रोसेस पूरी तरीके से हो जाती है। और जिसको जो जरूरत होती है, जो भी कस्टमर, जिसको जो भी अपनी जरूरतों को पूरा करना होता है, वो कस्टमर अपनी जरूरतों के हिसाब से उन चीजों को खरीदता है और एक्सचेंज हो जाती है चीजें आपस में। ये चीज समझ में आ गई? यही चीज आपके आगे लाइन में लिखा हुआ है, सो दैट द नीड एंड वांट्स ऑफ कस्टमर आर सेटिस्फाइड। जिस कस्टमर को अपने आप को सेटिस्फाई करना है, अपनी जरूरतों को वो पूरा कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस इज अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी which is concerned with the production and sale of goods and services required by people। जो भी बिजनेस है वो एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बस मैं आप लोगों को एक एग्जांपल ये बताता हूँ कि जो भी एक्टिविटी जो पैसों से रिलेटेड है, जिसमें पैसों का आदान प्रदान हो रहा है, उन एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। और जिन चीजों को करने से हमें पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, वी कांट जनरेट एनी सिंगल पेनी, हम कोई भी पैसा उससे जनरेट नहीं करते हैं, तो वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो बिजनेस में आप लोगों को अब याद रखना है कि बिजनेस तभी कहा जाएगा जब उसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। मतलब किसी के लिए हमने फ्री में कोई काम कर दिया तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। ठीक है, मैं आप लोगों को एजुकेशन की सर्विसेज अगर दे रहा हूँ, उसके बदले में फीस ले रहा हूँ, तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। और मैं आप लोगों से कोई फीस जनरेट नहीं कर रहा हूँ, सिंगल पेनी आप लोगों से कोई चीज रिसीव नहीं कर रहा हूँ, मैं सोशल वेलफेयर में सारे काम कर रहा हूँ, तो वो आपका बिजनेस में नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये अभी हम लोग बिजनेस की डेफिनेशन जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग क्लियर करेंगे। तो अभी केवल हम लोग इन पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। इस जो भी चीजें लिखी हैं उसको हम लोग देखते हैं कि बिजनेस इज अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द पीपल। तो बिजनेस क्या है, वो मेजरली हम लोग ये मान चुके हैं कि वो एक पैसों से रिलेटेड एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसमें हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, उन चीजों को बनाते हैं और बनाने के बाद उसको रखते नहीं अपने पास, उसको सेल भी करते हैं। या अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं तो जो भी प्रोफेशनल है, जिसने बहुत अच्छे से पढ़ लिख लिया है, तो वो अपनी सर्विसेज देता है दूसरे बंदे से और उसके बदले में वो फीस ले लेता है। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखी। आगे देखते हैं। बिजनेस इज सेंट्रल टू आवर लाइफ। जिन हमारी जिंदगी में बिजनेस जो है वो बहुत ही
सेंट्रल पॉइंट पे है, मतलब कि हम लोग बिजनेस से एकदम पूरी तरीके से कनेक्टेड है कॉमर्स। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि कॉमर्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि हम लोग उसके बिना रह ही नहीं सकते। कोई आप लोग बताइए, कोई भी आप लोग बिना पैसों के इस लाइफ में सरवाइव कर सकते हो? पॉसिबल है नहीं। हमें कुछ ना कुछ चाहिए होगा अपने लाइफ में। किसी ने अपनी जो भी जरूरतें उनको पूरा करने के लिए सबसे जो बेसिक थिंग है वो होता है पैसा। और पैसा हमें इम्पॉर्टेंट है, और उस पैसे के थ्रू ही हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए जरूरती जो भी सामानें हैं, जो भी जिन भी चीजों की हमें जरूरत है, उनको हम लोग खरीद सकते हैं। इसीलिए हम लोग ये मानते हैं कि जो बिजनेस है वो हमारे चारों ओर है, और हमारे बीच में वो सेंट्रलाइज्ड है, उसके बिना कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Although our lives are also influenced by many other institutions in modern society, such as schools, college, hospitals, political parties and religious bodies. और ये भी हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारे जो एक्टिविटीज हैं, वो सारे एक्टिविटीज जो भी बिजनेस हैं, जो भी हमारी जिंदगी है, वो बहुत चीजों से इफेक्टेड होती है। ठीक है, वो कौन कौन सी चीजें हैं, मतलब सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को बताऊं कि जो लिखा है कि जो भी हमारी जिंदगी है वो बिजनेस से पूरी तरीके से कनेक्टेड तो ही है, और हमारी जिंदगी और भी बहुत सी चीजों से आज की सोसाइटी में कनेक्टेड है। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हमारी लाइफ कनेक्टेड है? सोसाइटी में हमें अपना कैसा डेकोरम मेंटेन करना है, हमें अपना स्टेटस कैसे मेंटेन करके रखना है, वो सारी चीजें भी हम लोग देखते हैं। स्कूल्स भी हम लोग देखते हैं, आप किस कॉलेजेस में जा रहे हो, ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं। और हॉस्पिटल्स, किन हॉस्पिटल्स में आप लोग हैं, ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी देखा जाता है, वहां पे डोनेशंस वगैरह होती हैं, उसको भी देखा जाता है। रिलीजियस बॉडीज, ये सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज में और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। मतलब हमारी जो जिंदगी है वो इन सभी चीजों से कनेक्टेड होती है। ठीक है, बिजनेस हैज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन आवर डेली लाइफ। और यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो भी बिजनेस है वो हमारी डेली लाइफ को बहुत ही मेजरली और बहुत बड़े पैमाने पे इन्फ्लुएंस करता है, मतलब हमारे लाइफ को अफेक्ट करता है, हमारे डेली के जीवन को। क्योंकि हम लोग जब भी अपने स्कूल जा रहे हैं तो उसमें स्कूल बस से अगर हम लोग जाते हैं तो उसका किराया हर महीने जाता है। ठीक है, स्कूल्स में पढ़ते हैं, वहां पे फीस हम लोगों को जाती है। आप लोग आगे जाके जॉब करोगे, तो जब जॉब करोगे तो वहां पे बाइक खरीदेंगे आप लोग, ठीक, या कार खरीदेंगे, तो उसमें भी जो आप लोग फ्यूल भराएंगे वो भी आप लोगों के इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, जो आपकी डेली की डेली खर्चे रहेंगे, आपके हर महीने मंथली के खर्चे रहेंगे। आपको अपने कपड़े खरीदने होंगे, मेंटेन करना होगा अपने आप को। तो वो सारी चीज आप ये मानो कि बिजनेस जो हमारे चारों ओर है, और हमारी जो लाइफ है वो बिजनेस से डेली लाइफ कनेक्टेड है हर एक चीज से। ठीक है, और सेलफोन जो आपकी आज की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके थ्रू आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हो सामने सामने बैठ करके, वो भी एक तरीके से पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुका है हमारे लाइफ में। आगे बढ़ते हैं। इट देयरफॉर बिकम इम्पोर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अब हम लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ये जो बिजनेस है वो किस तरीके से हमारे लाइफ से एकदम जुड़ा हुआ है। अब हम बिजनेस के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, इसके नेचर को जान सकते हैं, और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसको किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग अब समझ सकते हैं। क्योंकि अगर बिजनेस नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा, और बिजनेस अगर नहीं होगा तो हम लोग अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसका नेचर क्या है, ये सभी चीजों के बारे में आगे देखते हैं कि बिजनेस कब इसको कहेंगे, और वो हमारे आगे टॉपिक्स में। तो ये सारे स्लाइड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ, वीडियो को फिर से 5 से 6 मिनट आज जहां पे मैंने स्टार्ट किया वहां पे बैक कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, एक बार खुद से पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके पास सारा ऑप्शन है। इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में आप लोगों को कवर अप कराता हूँ, क्योंकि आपके पास सारे ऑप्शन है। पहले के टाइम में ये ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे, आज के टाइम में आप पॉज कर सकते हो, आप सारी चीजें खुद से पढ़ सकते हो, आप बैक कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट लाइन है वो भी देखते हैं, नेक्स्ट पैरा है उस पर देखते हैं। बिजनेस स्टार्ट्स विद प्रोडक्शन एंड एंड्स विद कंजप्शन। जो भी बिजनेस होता है वो स्टार्ट होता है आपके प्रोडक्शन से और कंप्लीट होता है आपके कंजम्पशन से। तो इसका मैं आप लोगों को एक हायरार्की बता देता हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हायरार्की आप लोगों के सामने ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। इस व्हाइट बोर्ड में मैं आप लोगों को बताता हूँ थोड़ा सा कुछ ड्रॉ करके। जैसे फॉर द एग्जांपल, ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, और ये फैक्ट्री में से आप लोगों सभी लोगों को पता है कि धुआं निकलता है। ये आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। ये हमारी एक फैक्ट्री है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये फैक्ट्री आपके जूते बनाने का काम करती है, ठीक है। ये आपका जो बनाती है वो आपके शूज बनाती है, ठीक। कंपनी कोई भी आप डिसाइड करते हो, कर सकते हो, आप जो भी चूज कर सकते हो। तो देखिए, जब भी वो चीज बनती है
तो वो डायरेक्टली हमारे पास तो फैक्ट्री से तो होकर के नहीं आती। फैक्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। फैक्ट्री में जो भी प्लास्टिक है उसको जलाया जाता है, पूरा प्रॉपरली उस जूते का शेप दिया जाता है, उसकी फिनिशिंग की जाती है, और वो सारा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो उसको पैक कर दिया जाता है। उसके बाद आगे का काम तो बहुत बाद में शुरू होता है, क्योंकि कॉमर्स आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बिजनेस का काम शुरू होता है। तो यही पहले बता रहा है कि फैक्ट्री में आपका मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन से शुरू होता है और कंजम्पशन पे खत्म होता है। तो कंजम्पशन कब होता है, जब हम लोग उसको यूज करने लगते हैं, उसको बोलते हैं कंजम्पशन। तो पहले क्या होता है, फैक्ट्री में वो चीज बनती है, उसके बाद वो पैक वगैरह होकर के वो चीजें कहाँ पर आती हैं, वो डायरेक्ट मार्केट में नहीं आती हैं। एक होता है वहां पर बंदा, इसको थोड़ा सा यहाँ से मैं इस तरीके से डोनेट करूंगा, इस तरीके से डिनोट करूंगा उसको, सॉरी डोनेट नहीं, डिनोट इस तरीके से करता हूँ कि वहां पर जो है, वहां पर होलसेलर आता है। ठीक है, होलसेलर यहाँ पर आता है, और वो जो होलसेलर है वो क्या करता है, वो उसके माल को बहुत बल्क क्वांटिटी में खरीद लेता है। जो भी वो होलसेलर है वो उसके माल को बहुत बल्क क्वांटिटी में पेटी भर भर के उसके पूरे माल खरीद लेता है। और वो होलसेलर क्या करता है, वो होलसेलर अब उस पूरे पेटी भर करके ले आया, अब वो होलसेलर आगे बढ़ाता है और माल को, और वो आगे माल बढ़ा करके क्या किसको, लोकल दुकानदारों को देता है या शॉपिंग मॉल्स में जाकर के बेचता है। वो होलसेलर, आप लोग को ध्यान करना चाहिए कि होलसेलर एक एक माल टुकड़े में फैक्ट्री से नहीं खरीदता, वो बल्क में खरीद लेता है, और वो आप लोगों को डायरेक्ट नहीं पहुंचाता है। वो आप लोगों को डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसका ये काम नहीं होता है, उसको बल्क में करना होता है। और वो दुकानों पर, जो फुटकर दुकान है जो आपके आसपास अवेलेबल हैं, जो लोकल दुकानदार हैं, लोकल वेंडर्स हैं, उन शॉप्स पर या कभी कभी कुछ मॉल्स में आपके टाई अप होता है, वहां पर जा करके वो दे देता है वो होलसेलर। तो उन शॉप्स में जाता हूँ, उन मॉल्स में जाता हूँ, और वहां पर भी आप लोग फिर उन मॉल्स में जब आप लोग विजिट करते हो, तो आप लोगों का चेहरा मैं बना रहा हूँ, ठीक, मतलब आप अपना मत मेंशन करिएगा, तो आप किसी और का भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन, मतलब कंज्यूमर, हमारे जैसा कोई भी इंसान, ठीक है, वो फिर उसके बाद फाइनली जाता है उन मॉल्स में, जब वो विजिट करता है उन मॉल्स में, जब वो घूमता है, तो वो वहां जा करके उनको खरीद लेता है फाइनली। और जब वो उसको खरीद लेता है और जब उसको यूज करने लगता है, तो वहां पर हम लोग बोलते हैं कि उस चीज का कंजम्पशन हो गया। तो ये जो, सॉरी, कंजम्पशन की स्पेलिंग गलत है। तो जब वो वहां पर आपको फाइनली, आप जब जा करके किसी शॉपिंग मॉल में जा करके खरीद लेते हो उसको, उस प्रोडक्ट को आप यूज कर लेते हो, यूज करने लगते हो, तो वो प्रोसेस आपका कंजम्पशन कहलाता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो कि जब वो जूता उस फैक्ट्री से निकला, तो होलसेलर ने जब लिया, तो होलसेलर में अपने यूज के लिए तो लिया नहीं, उसने बिजनेस करने के लिए लिया। ठीक है, होलसेलर ने शॉपिंग मॉल्स में डाला, या जो रिटेलर्स हैं उनके पास भेजा, और रिटेलर जो फुटकर दुकानदार हैं, आपके अगल बगल के जो भी दुकानदार हैं, अगल बगल के आपके शहरों में जो आपके मॉल्स हैं, वहां पे आप लोग फाइनली चलते चलते फिरते हुए गए और उसको खरीद लिया। और जब खरीद लिया तो आप उसको बेचोगे तो है नहीं, आप उसने आपने उसको यूज करने के पर्पज से खरीद लिया है। तो वो प्रोसेस आपका पूरा यहाँ पे बिजनेस का कंप्लीट हो जाता है। तो ये बिजनेस बहुत सारे प्रोसेस से होकर के गुजरता है, फैक्ट्री में, प्रोडक्शन में, उसके बाद अलग अलग चैनल से आपके पास पहुंचा, और जब आपने उसको यूज करना शुरू कर दिया, तब उसका कंजम्पशन होना शुरू हो गया। और जब, इसीलिए कहते हैं कि बिजनेस की जो शुरुआत होती है वो होती है प्रोडक्शन से, मतलब फैक्ट्री से वो प्रोड्यूस हुआ, और वो खत्म कहाँ पे होती है, वो फाइनल कंज्यूमर, मतलब कि जब आपके पास पहुंचता है और आप जब उसको यूज करने लगते हो, तब वो चीज खत्म होती है। और इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन से शुरू होता है बिजनेस और कंजम्पशन पे खत्म होता है। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से इस ड्राइंग के थ्रू आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हम लोग फिर से आते हैं अपने पॉइंट पे, फिर से वहीं पे आते हैं हम लोग। ओके, काफी आगे आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहली लाइन हम लोगों ने जो पढ़ी थी, बिजनेस स्टार्ट्स विद प्रोडक्शन एंड एंड विद कंजम्पशन, जो हम लोग समझ चुके हैं। मेकिंग द फिनिश प्रोडक्ट्स रीच टू द कंज्यूमर इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। और वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ये भी हम लोगों ने देखा, कि कैसे प्रोड्यूस हुआ, होलसेलर के पास गया, फिर रिटेलर्स के पास गया, फिर आपके पास फाइनली पहुंचा। और इसके बीच की और भी बहुत सारी कड़ियां होती हैं, वो बाद में अगर कभी टॉपिक आएगा तो वहां पे मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा।
क्योंकि टॉपिक आगे वो सी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। तो अभी हम लोग आसान शब्दों में केवल बिजनेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। द वर्क ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज कवर अंडर इंडस्ट्री। जो भी वर्क है वो आपके इंडस्ट्री में कवर करती है, वो आपके फैक्ट्री में हो रहा है, वो सारी चीज आप कवर कर सकते हो इंडस्ट्री में। एंड रिमेनिंग एक्टिविटीज बिलोंग टू द कॉमर्स। अब ये आप लोग कह सकते हो कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन उस फैक्ट्री में हो रहा था, उसे हम लोग इंडस्ट्री बोल सकते हैं। और इंडस्ट्री के बाद आगे का जो भी प्रक्रिया है, होलसेलर से लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचने की जो भी प्रक्रिया है, उसको कॉमर्स बोलते हैं। जो जिस चैप्टर को सॉरी जिस सब्जेक्ट को आप यहाँ पे पढ़ रहे हो और जिसपे आप लोगों का आने वाला भविष्य पड़ा हुआ है और आने वाला भविष्य है, वो आपका कॉमर्स है। इसीलिए कहा जाता है, मैं फिर से उस स्क्रीन को शेयर करता हूँ आपको और आप लोगों को दिखाता हूँ कि रीजन क्या होता है कि कहा जाता है बेसिक लैंग्वेज में कि जहां पर साइंस खत्म होती है वहां पर कॉमर्स शुरू होता है। साइंस यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक है। उसका प्रोडक्शन कैसे करना है, क्या क्लॉज होंगे उसके, क्या कौन कौन से मटेरियल लगेंगे, किस तरीके से वो प्रोड्यूस होगा, वो सारी चीज यहाँ तक साइंस है। और इसी को मतलब साइंस से एकदम हटा दीजिए, इस प्रोसेस को पूरा हम लोग बोलेंगे इंडस्ट्री। और इस प्रोसेस के बाद ये जितना प्रोसेस है आपके फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने का, ये सारा जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये जो पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ डिनोट कर देता हूँ कि कॉमर्स का स्टेप यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से। ठीक है, तो इसको मैं एक ब्लॉक दे देता हूँ, एक अलग बॉक्स दे देता हूँ कि कॉमर्स का प्रोसेस ये है पूरा, कि यहाँ से शुरू हुआ। और इसके पहले का जो ये प्रोसेस है, ये वाला जो फैक्ट्री का प्रोसेस है, एरो बना देता हूँ, ये जो फैक्ट्री का प्रोसेस है, ये फैक्ट्री का प्रोसेस आपका इंडस्ट्री है। ठीक है, और इसीलिए साधारण सी लैंग्वेज में और साधारण बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, जहां पर साइंस खत्म होती है उसके बाद का आप तक सारा काम करने का जो प्रोसेस होता है, अकाउंटिंग होती है उसके बारे में, उसका लेन देन होता है, उसका जो भी रिकॉर्ड रखना होता है, और सारी इकोनॉमी जिस चीज पे बाद में टिकी होती है, वो आपका फाइनेंस फील्ड होता है और उसको बोलते हैं हम लोग कॉमर्स। ठीक है, क्लियर सभी लोगों को? ठीक, आगे बढ़ता हूं मैं, इसको यहाँ पे खत्म करता हूँ, इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ आपकी। फिर से मैं आपको वही शेयर करता हूँ जहाँ पे हम लोग टॉपिक पे थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया, इस लाइन का भी मतलब समझ लिया। द वर्क प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज कवर्ड अंडर द इंडस्ट्री एंड रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स हैं वो हम कॉमर्स कहेंगे। इन अ नटशेल, अगर हम संक्षेप में जाने, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में जाने, नटशेल मींस होता है शॉर्ट फॉर्म में, मतलब संक्षेप में जाने, वी कैन कॉल देम बिजनेस व्हिच इज वाइडर टर्म एंड इंक्लूड्स इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। बिजनेस एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतनी बड़ी चीज है, जिसमें कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी ट्रेड और कोई भी कॉमर्स, सब कुछ उसके अंदर ही आता है। तो अगर बिजनेस आप लोग ये आप समझ सकते हो, तो रिलेट कर सकते हो कि जितना भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और फाइनली वो जितना भी सेल हो रहा है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आपके ऑटो सेगमेंट में हो गए, ठीक है, आपके जो भी प्रोडक्शंस हो रहे हैं उनके लिए, आपके जूते बन रहे हैं, आपका जो ये फ्लिपकार्ट है, आपका अमेजोन है, आपका अलीबाबा है, स्नैपडील है, साथ ही साथ आप लोग किसी भी फैक्ट्री को देख रहे हो जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जहां पे जैसे मारुति की फैक्ट्री है जहां पे इंजन बनते हैं, वो सभी जितना भी पूरा फोकस है, वो सारी चीजें, उन सभी चीजों को एक एक शब्द में बोलते हैं बिजनेस। और ये जितने भी पार्ट है, इंडस्ट्री है, ट्रेड है, कॉमर्स है, ये सभी आपके जो हैं वो आपके बिजनेस के अंतर्गत आते हैं। और इन सभी की अलग अलग डेफिनेशंस हैं जो कि हम आने वाले सेशंस में कंप्लीट करेंगे और आने वाले टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे और डिटेल्स में देखते चले आएंगे। तो ये हमारा जो इंट्रो था बिजनेस को थोड़ा सा समझने का, बिजनेस को हम लोगों को थोड़ा सा जानने का, ये इंट्रो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे के जो भी सेशंस हैं, आगे वीडियोस इसी तरीके से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, ताकि आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशंस आगे आएंगी वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। और आगे मैं अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को कहाँ से स्टार्ट करूंगा, वो नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को जो हमारे बिजनेस का रोल है हमारे इंडिया के इकोनॉमी में, हमारे इंडिया के डेवलपमेंट में, उसको हम लोग जानेंगे और उसको बहुत अच्छे से डिटेल में जानेंगे। जो किताबों में दिया है उसको समझेंगे, और प्रैक्टिकल मैं आपको कुछ वेबसाइट पे कुछ आंकड़े दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को माइंड पूरी तरीके से खुलने लगेगा कि अगर हमें ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है,
ये जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, ये थ्योरी पढ़ाई जा रही है, थ्योरी नहीं है, एक्चुअल में प्रैक्टिकल चीजें, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और मैं आप लोगों को पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है पढ़ाने का, वो आप लोगों को प्रैक्टिकल सेंस में पढ़ाने का, ना कि वो चीजें केवल मार्क्स गेन करने के लिए है। वो आपके पूरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और आपको सारे कॉन्सेप्ट देने के लिए और एक एक रीजन देने के लिए है। इस तरीके से मैं आप लोगों को कवर अप करूंगा। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ इस सेशन को। आगे बने रहिए हमारे सेशंस के साथ नेक्स्ट वीडियो तक। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को यहाँ से रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमी इन रोल ऑफ बिजनेस इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, ये हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।